जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम 30 का तड़का लेकर के मैं CS चौधरी एक बार फिर से आपके बीच हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अशुद्धि संशोधन, जहां हम कारक, विभक्ति, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से संबंधित अशुद्धियों का अभ्यास करेंगे। तो टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर दीजिए और यहां मेरे साथ अभ्यास करिए 30 क्वेश्चंस का। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का 30 का तड़का, शुद्धम विकल्पम अस्ति। यहां ध्यान रखना, अस्ति और नास्ति का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जरूरी होता है कि आप कम से कम ये ठीक से समझ लें कि कौन सा विकल्प जो है वो मतलब प्रश्न क्या है, अस्ति में पूछा गया है या फिर नास्ति में पूछा गया है। नद्याम पंचा पशव तरंती, नद्याम पंच पशव तरंती, नद्याम पंचे पशव तरंती या नद्याम पंच पशु तरंती। कमेंट करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अब शब्द कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है। पंचा कहीं नहीं बनता, पंचे नहीं बनता, पंच बिल्कुल बनते हैं दोनों जगह, पंचारूप कहीं नहीं बनता है, तो पंच बनता है। अब पांच कौन है? पशु हैं, तो पशु पांच है, इसका मतलब कैसा होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए, और बहुवचन होना चाहिए तो आंसर ब सही हो जाएगा, क्योंकि यहां जो पशु दे रखा है वो एक वचन दे रखा है, तो ये गलत है। तीन विकल्प गलत हो गए आपके, ये ब विकल्प जो है वो सही है, ब विकल्प सही हो जाएगा। नदी में पांच कौन? पशु, पंच बहुवचन तो पशु भी बहुवचन, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा प्रश्न, मुन शुद्धम विकल्पम अस्ति, यानी यहां फिर से आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल शुद्ध है? मुनि भिक्षाम याच्यते, मुनि भिक्षाम याच्यन्ते, मुनये भिक्षाम याच्यते और मुनिना भिक्षा याच्यते। अगर आप वाक्य को पहचान पा रहे हैं तो मित्रों, यहां जो अशुद्धि संशोधन है वो वाच्य परिवर्तन से संबंधित है, यानी वाच्य से संबंधित आप कह सकते हैं। सीधा सीधा वाच्य परिवर्तन का ध्यान रखना है, आपको पहचानना है कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो यहां पर वाच्य का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? वाच्य का। और यते येते वाली क्रिया आती है वो या तो कर्मवाच्य में आती है या फिर भाववाच्य में आती है। तो कर्म और भाव में आती है तो इसका मतलब कर्ता प्रथमा में नहीं हो सकते, कर्ता कभी चतुर्थी में नहीं होता। आंसर द हो जाएगा, मुनिना भिक्षा याचते। मुनिना तो क्या हो गया? कर्ता, भिक्षा हो गया कर्म, और याचते हो गई क्रिया। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कौन से वाक्य का था भैया? ये कर्मवाच्य का वाक्य था। चलिए तीसरा प्रश्न, आंसर देने में देर मत लगाइए। शुद्धम विकल्प, हम फिर से बताइए शुद्ध विकल्प कौन सा है? सत्याय मा प्रमद, सत्यात मा प्रमद, सत्येन मा प्रमद और सत्यस्य मा प्रमद। ऐसे ही वाक्यों का अभ्यास यहां कीजिए। अशुद्धि संशोधन का बहुत शानदार अभ्यास मैंने संस्कृत सानिध्यम ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ है। बुक मार्केट में उपलब्ध है, अगर आपके आसपास नहीं मिलती है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। सत्याय मा प्रमद कौन सा होगा? अरे प्रमद का मतलब होता है आलस्य। प्रमद का मतलब क्या होता है? आलस्य, दूर हटना। और दूर हटना यानी आलस्य करने की ओर में, जिससे आलस्य किया जाए उसमें पंचमी होती है। जिसमें आलस्य किया जाए उसमें कौन सी होती है? पंचमी होती है। धर्मात प्रमदति, धर्म से आलस्य करता है, धर्मात प्रमदति। तो यहाँ किससे दूर हटता है, किससे आलस्य कर रहा है? धर्म से, इसलिए धर्म शब्द में कौन सी हो गई? धर्म शब्द में यहां पर विभक्ति हो गई मित्रों पंचमी। आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। चौथा प्रश्न, इमाम बालिकाम पठनम रोचते। आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना है। कौन सा वाक्य सही है? इमाम बालिकाम पठनम रोचते, अस्मयी बालिकाई पठनम रोचते, अस्यई बालिकाई पठनम रोचते और अस्याम बालिकाम पठनम रोचते। कमेंट करके देर मत लगाओ, फटाफट से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 4 डाल करके अब बहुत ज्यादा कौन सा विकल्प जो है वो पूरी तरह से सही है। इंतजार करते रहते हो मेरे आंसर देने का। बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प सही है। अरे बालिका के लिए आया हुआ है। पहली बात तो रोचते क्रिया है, यानी रुच धातु है। रुच धातु के साथ में जिसे अच्छा लगे उसमें कौन सी होनी चाहिए? चतुर्थी का प्रयोग होता है ना, जिसे अच्छा लगे उसमें चतुर्थी होनी चाहिए। अब यहां पढ़ना किसको अच्छा लग रहा है? बालिका को।
तो बालिका को अच्छा लग रहा है तो द्वितीय होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, द्वितीय तो हो ही नहीं सकती। यानी दो ऑप्शन आपके हट चुके हैं, ऑप्शन गलत है और दो ऑप्शन गलत है। अब आपके पास रह गए दो, ब और स। अस्मै बालिकाई रोचत पठनम रोचते और अस्यै बालिकाई पठनम रोचते। तो मित्रों ये जो अस्मै पद है ये तो बनता है किसमें? पुल्लिंग में। और बालिका कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो संज्ञा तो स्त्रीलिंग और सर्वनाम पुल्लिंग। बिल्कुल गलत, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्यै जो पद है वो बनता है स्त्रीलिंग में और संज्ञा भी स्त्रीलिंग है। तो इसका मतलब आंसर स सही हो जाएगा। जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम। आंसर स सही है। शुद्धम विकल्पम अस्ति, शुद्ध विकल्प का चयन करें, बताइए कौन सा विकल्प ठीक है? श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, सूक्ति भी है, ध्यान रखना, सूक्ति भी है ये। श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, श्रद्धावंतः एवं लभन्ते ज्ञानम, श्रद्धावान एवं लभन्ते ज्ञानम, या फिर ए और ब दोनों विकल्प जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। आंसर दे दो फटाफट, समय जाया नहीं करना है। इतने सरल सरल वाक्य आ रहे हैं और एक ही टॉपिक के आ रहे हो ना, फिर तो आपको सेकंडों में, कहते हैं ना मिनटों का काम सेकंडों में कर देना चाहिए। श्रद्धावान एक वचन है, क्रिया भी एक वचन हो गई, बिल्कुल वाक्य सही है। श्रद्धावान यानी आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, याद होगा। श्रद्धा शब्द के साथ में मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। एक वचन में क्या बनता है? श्रद्धावान, और बहुवचन में बनता है श्रद्धावंत। कर्ता बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है, इसका मतलब ये विकल्प भी बिल्कुल ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सब क्रिया तो वाक्य के लास्ट में आती है, ये संस्कृत है, इसमें अनुवाद सही हो जाना चाहिए, वाक्य कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और बात दोनों सही है। श्रद्धावान एक वचन है और क्रिया बहुवचन की है, बिल्कुल गलत है। ये क्रिया तो किसकी है? बहुवचन की, और कर्ता कौन सा है? एक वचन। इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर द हो जाएगा। कौन सा विकल्प शुद्ध है? अ और व दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए द विकल्प ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। शुद्धम विकल्पम अस्ति, फिर से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। बिल्कुल अशुद्धि संशोधन में जैसे वाक्य आपके स्तर पर पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण अभ्यास करा रहा हूं मैं। रीट में तो कम से कम इसी तरीके के वाक्य आते हैं, आप देख लो। हालांकि ये यही वाक्य आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी मिल जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि साहब हमारे स्तर का है कि नहीं, ये कहीं बड़ा तो नहीं, कुछ नहीं। अशुद्धि संशोधन जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। आपने जो भी पढ़ा, चाहे आपने कारक पढ़े, चाहे आपने धातु रूप पढ़े, शब्द रूप पढ़े, इन्हीं पर आधारित होता है। शुद्धम विकल्पम अस्ति, भवान कुत्र गच्छसि, भवान कुत्र गच्छन्ति, भवान कुत्र गच्छामि और भवान कुत्र गच्छति। आंसर दे दो कमेंट करके अवश्य। इससे सरल वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि भवान शब्द का तो मैं कई टेस्ट पेपर में अभ्यास करा चुका हूं, तो इसलिए गलती नहीं करनी है। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? भगवान के साथ में मध्यम पुरुष आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, यही गलती हो सकती है आपसे। भगवान के साथ मध्यम पुरुष नहीं आता, उत्तम नहीं आ सकता, प्रथम आएगा। अब प्रथम की हमारे पास दो क्रियाएं गच्छन्ति और गच्छति, तो इसके लिए क्या करना है? कर्ता के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। तो मित्रों भगवान तो कौन सा वचन है? एक वचन करता है, और एक यहाँ गच्छन्ति क्रिया जो है वो बहुवचन में दी हुई है। इसका मतलब ये विकल्प तो गलत हो गया, क्योंकि जब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी, सॉरी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो यहां भगवान एक वचन है और गच्छति भी एक वचन है। यहां ये भी प्रथम पुरुष करता है, और यहां जो क्रिया लगी है वो भी कौन सी लगी है? प्रथम पुरुष की लगी है। आंसर द हो जाएगा मित्रों, भगवान कुत्र गच्छति। भगवान के साथ में मध्यम पुरुष लगाने की गलती मत कर देना। 7वां क्वेश्चन, बताइए शुद्ध विकल्प। तासु वृक्षेषु खगा कूजंती, तेसु वृक्षेषु ता खगा कूजंती, तेसु वृक्षेषु ते खगा कूजंती और तासाम वृक्षेषु ता खगा कूजंती। सर्वनाम का ही ज्यादा प्रयोग हुआ है। आप देखो सर्वनाम संबंधी गलतियां हो जाती हैं कई बार, तो आज तो आप कम से कम नहीं करने वाले हो, मुझे इतना तो आप लोगों पर भरोसा है। तो बताइए भैया कौन सा विकल्प सही है? तासु वृक्षेषु, अरे वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, तासु स्त्रीलिंग है, इसका मतलब ये विकल्प यहीं गलत हो गया, ठीक है। तेसु वृक्षेषु सही हुआ, लेकिन खगा शब्द तो कैसा है? खगा शब्द तो पुल्लिंग है, और ता कहां हो गया? ता स्त्रीलिंग हो गया, इसका मतलब ये विकल्प भी बिल्कुल गलत है। वृक्षेषु में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी। और तासाम में कौन सी लगी हुई है?
षष्ठी, इसका मतलब ये विकल्प भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, से सही हो गया। वृक्षेशु में सप्तमी बहुवचन, तेसु सप्तमी बहुवचन, दोनों ही क्या हैं, सप्तमी के बहुवचन हो गए। ये भी खगा पुल्लिंग बहुवचन, ते पुल्लिंग बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन की आ गई। आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर ध्यान से समझ लो, वृक्षेशु संज्ञा थी, सप्तमी बहुवचन है पुल्लिंग में, तो तेसु भी पुल्लिंग में सप्तमी बहुवचन बना, ये इसका सर्वनाम था। ते किसका सर्वनाम है, खगा का सर्वनाम है। खगा प्रथमा बहुवचन है पुल्लिंग में, तो ते भी प्रथमा का बहुवचन हो गया पुल्लिंग में, इसलिए वाक्य जो है वो सही होगा। आठवां, शुद्धम विकल्पम अस्ति, बताओ कौन सा विकल्प शुद्ध है। शिष्य गुरु अनुगच्छति, शिष्य गुरु अनुगच्छति, शिष्य गुरु अनुगच्छति और शिष्य गुरु गुरु अनुगच्छति। बताइए कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है, आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। शुद्धम विकल्पम अस्ति। अगर अनुपसर्ग पर ध्यान दे लिया तो गलती होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 डल के आंसर दीजिए अवश्य। अगर अनु पर ध्यान दे लिया, अनु का मतलब जहां अनु उपसर्ग आ गया और गत्यर्थक धातु है, कौन सी है, गत्यर्थक धातु है। गच्छति जो रूप बनता है वो कैसा होता है, गत्यर्थक है, और फिर अनु उपसर्ग भी आ गया, और अनु उपसर्ग आ गया तो इसका मतलब विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय होगी, जिसके पीछे जा रहा है उसमें गुरुम अनुगच्छति रूप बनेगा। क्या बनेगा, गुरुम अनुगच्छति। गुरुम अनुधावति, जो सिपाही चोर के पीछे दौड़ता है, तो पीछे दौड़ने के लिए अनुधावती आ गया, अनुधावती आ गया तो फिर चोरस से नहीं होगा, चोरम। सैनिक चौरम अनुधावती, क्या रूप बनेगा, सिपाही चोर के पीछे जोड़ता है तो सैनिक चौरम अनुधावती रूप बनेगा। तो अनु उपसर्ग जब जुड़ जाए तो जिसके पीछे जाया जा रहा है उसमें विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय होगी। नौवां वाक्य, रामस्य वियोगे दशरथ प्राणम अत्यजत। शुद्ध विकल्प का चयन करना है, पहले यहां ठीक से पढ़ लिया करो। कैसे विकल्प का चयन करना है, शुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो मित्रों बताओ कौन सा, रामस्य वियोगे दशरथ प्राणम अत्यजत, रामस्य वियोगे दशरथ प्राणम अत्यजन, रामस्य वियोगे दशरथ प्राणान अत्यजन और रामस्य वियोगे दशरथ प्राणान अत्यजत। एक जैसे तो नहीं लग रहे, एक जैसे लग रहे हो तो भी छांटना पड़ेगा। शुद्ध तो एक ही है, बाकी तीन तो अशुद्ध ही हैं और हमसे शुद्ध छांटने के लिए कहा गया। तो शुद्ध बताओ कौन सा होगा। पहली बात तो आपको बता देता हूं कि यहां प्राण शब्द आया हुआ है। कौन सा है, प्राण शब्द है मित्रों, और ये प्राण शब्द नित्य बहुवचन होता है, कभी भी गलती मत कर देना। और बहुवचन होता है तो प्राणम रूप जो है वो बिल्कुल गलत हो गया, यानी अ और ब दोनों विकल्प पूरी तरह से गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स और द में से कौन सा सही है। तो प्राण किसने त्यागे, दशरथ ने। दशरथ क्या हुआ, कर्ता हुआ, और हमारा कर्ता कैसा है, एक वचन का है, तो फिर क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। इसका मतलब विकल्प द जो है वो सही है, क्योंकि यहां क्रिया बहुवचन आ गई, यहां क्रिया बहुवचन आ गई और कर्ता कैसा था, कर्ता तो एक वचन था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखना, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, और फिर साथ के साथ आपको प्राण शब्द का पता है कि ये नित्य बहुवचन होता है। शुद्धम विकल्पम अस्ति, फिर से एक शुद्ध विकल्प चुनो। हे लता इह आगच्छतु, हे लते इह आगच्छ, हे लता इह आगच्छ और हे लता इह आगच्छत। इस वाक्य का जिसने सही जवाब दिया उसको लिए तो फिर 2 एल्पेन लेवे बनती हैं, क्योंकि सरल वाक्य है लेकिन थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है। आंसर दो यार, मैं इंतजार कर रहा हूं। 10वें का आंसर दो अबशद करके। आनंद तभी आएगा जब आपके आंसर सही आ गए ना, तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। पहली बात तो संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन में हे लता तो कहीं बनता ही नहीं है, लते बनता है, लता बनता है, यानी 2 रूप तो बनते ही नहीं है। अब हमारे पास में यहां आ जाओ,
तो लताः इह आगच्छ और लते इह आगच्छ। तो मित्रों एक वचन संबोधन क्या बनता है? हे लते बनता है। तो इसके साथ में क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। पर यहां ध्यान रखना है कि जो क्रिया आती है संबोधन के साथ में वो मध्यम पुरुष की आएगी। किसकी आएगी? मध्यम पुरुष की। ये तो संयोग से वो वाक्य हट गए पहले से ही, क्योंकि लता पद संबोधन में बनता नहीं है, आप भ्रमित हो रहे होते क्यों। तो यहां लता के अनुसार क्रिया नहीं होगी। अगर लता एक वचन है, अगर यहां संबोधन एक वचन है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, और संबोधन बहुवचन होता हे लते हे लते हे लता, तो फिर यहां जो क्रिया होती वो मध्यम पुरुष बहुवचन की होती। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं? ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब कर्ता के रूप में हे लते आदि दे रखे हो, इनमें प्रथमा होती है लेकिन ये संबोधन रूप होते हैं, इनके साथ जो अदृश्य कर्ता होता है वो युष्मद शब्द होता है। हे बालको यहां आओ, यानी तुम सब यहां आओ, वो तुम सब वहां छिपा हुआ है। तो जब संज्ञा सर्व यानी जहां, फिर ध्यान दो, संबोधन पद यदि एक वचन है और हमें उसके अनुसार क्रिया लगानी पड़ रही है तो मध्यम पुरुष एक वचन आएगी। संबोधन पद द्विवचन है तो मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रिया होगी, और संबोधन पद अगर बहुवचन का है तो मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया होगी। ध्यान रखना इस चीज को। या फिर अलग से सर्वनाम दे देगा, हे बालका सर्वे, जैसे वाक्य हो हे बालको सभी यहां आओ, तो वहां सर्वे पद दे दिया तो फिर उसके अनुसार क्रिया लगी जाएगी। शुद्धम विकल्पम अस्ति सर्वा गुणा कांचनम आश्रयंती, सर्वम गुणा कांचनम आश्रयंती, सर्वाणी गुणा कांचनम आश्रयंती, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। पिछली रूट की सूक्ति थी ये, पिछले रीट में ये सूक्ति पूछी गई थी भैया। तो बताओ कौन सा विकल्प शुद्ध है? सर्वा गुणा, अरे गुण शब्द पुल्लिंग है ना, गुण शब्द कैसा है? पुल्लिंग। तो इसका मतलब सर्वा हो ही नहीं सकता, सर्वम हो ही नहीं सकता, सर्वाणी हो ही नहीं सकता। सर्वनाम की गलती है, और सर्वनाम की गलती है तो वाक्य क्या हो जाएगा? सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। ये गुण शब्द कैसा है? पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन है, तो इसका मतलब इसका सर्वनाम भी कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन ही होना चाहिए। आंसर द हो जाएगा मित्रों। 12वां, शुद्धम विकल्पम अस्ति हे देवी भवता नाम किम, हे देवी भवतः नाम किम, हे देवी भवतीम नाम किम नामम किम, और हे देवी भवत्या नाम किम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अच्छा, वास्तव में बहुत प्यारा प्रश्न है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। संबोधन भी आ गया सर, अब क्रिया तो आई नहीं सर, अब आपने तो कहा था संबोधन के साथ मध्यम पुरुष होता है, या तो मध्यम पुरुष की क्रिया ही नहीं आई, अब क्या करेंगे? तो बताओ। हे देवी कहीं नहीं बनता। ई कारांत शब्द में नदी का जो संबोधन बनता है एक वचन में वो हे नदी होता है, मात्रा छोटी हो जाती है, यानी ये तीनों रूप हैं। फिर उसके बाद में आपका नाम क्या है, तो आपका नाम किसका पूछा जा रहा है? देवी का ना, तो देवी शब्द स्त्रीलिंग हुआ। देवी शब्द कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग हुआ ना। स्त्रीलिंग हुआ तो फिर इसका मतलब सर्वनाम भी स्त्रीलिंग चाहिए, भवता है तो पुल्लिंग होता है। फिर आपका, का के लिए हमें कौन चीज चाहिए? षष्ठी चाहिए, तो षष्ठी चाहिए तो मित्रों द्वितीय नहीं हो सकती, आंसर द हो जाएगा। हे देवती, हे देवी संबोधन हो गया। भवत्या, यहां मूल शब्द क्या होता है? भवती होता है, और भवती का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है? भवत्या बनता है। नाम क्या है? नामम रूप कहीं नहीं होता, ध्यान रखना, ये गलत होते हैं, नामम नहीं बनता। नाम शब्द होता है जिसके रूप चलते हैं नाम, नामनी, नामानी। या मूल शब्द जो होता है वो नामन होता है, और ये नामन शब्द नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है, तो नामम रूप कहीं भी नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको होता है कर्म शब्द, जहां मूल शब्द होता है कर्मन, ये कर्मन शब्द भी कैसा होता है? नपुंसक लिंग होता है। अगर आपको इसके रूप याद हैं तो ठीक है, नहीं है तो देखो मैं लिख देता हूं, इसके रूप चलते हैं कर्म, कर्मणि, कर्माणी।
तो ये प्रथमा में भी यही रहता है और द्वितीया में भी यही रहता है। ध्यान रखना, कर्मम रूप कहीं नहीं बनता है, वो गलत है। अगर कहीं आ जाता है तो ऐसा भी अशुद्धि संशोधन में कई बार आ जाता है कि कर्मम हम दिया हुआ है, हम तो उसको द्वितीय मान करके चलते हैं, तो ये रूप बिल्कुल गलत है, ऐसा रूप कहीं भी नहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया मित्रों आपका द। चलो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 13वां प्रश्न। और यहां भी आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना है। अस्माकम सर्वतः ईश्वर अस्ति, अस्मभ्यम सर्वतः ईश्वर अस्ति, अस्माभि सर्वतः ईश्वर अस्ति और अस्मान सर्वतः ईश्वर अस्ति। उपपद विभक्ति पर आधारित है, बहुत ही सरल वाक्य, आप पढ़ चुके हो। जल्दी से आंसर दे दीजिए, 13वें का क्या आंसर होगा? सर्वतः। सभी में सर्वतः पद आया हुआ है और आपको याद है उभयतः, सर्वतः, धिक, उपरि उपरि, अद्यदि, इन सभी के साथ में विभक्ति जो प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है? इन सभी के साथ में मित्रों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर द हो जाएगा। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। बताओ शुद्ध विकल्प। मम मने संदेहो वर्तते, मम मनसि संदेहो वर्तते, मम मनसे संदेहो वर्तते और मम मनः संदेह वर्तते। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है? आंसर दीजिए भैया और जल्दी से बताइए मुझे कौन सा विकल्प जो है वो सही है। अरे इसी शब्द में तो गड़बड़ है। मेरे मन में संदेह है, और मन के लिए हमारे पास मूल शब्द क्या होता है? मनस होता है। और इस मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप जो बनता है मित्रों वो बनता है मनसी। हम उसको राम की तरह मने बनाने की गलती कर लेंगे तो आंसर ब सही है। मम मनसी संदेहो वर्तते, मने करने की गलती मत कर देना, मनस शब्द होता है। यहां मन से कर दोगे तो ये चतुर्थी होती है। मन से जो पद बना हुआ है ये तो किस में बना हुआ है? चतुर्थी में बना हुआ है। मनः शब्द जो बना हुआ है वो किस में है? प्रथमा में। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, मने पद तो कहीं बनता ही नहीं है। आंसर ब हो जाएगा। 15वां, शुद्धम विकल्पम अस्ति, शुद्ध विकल्प है। इयम महाराजस्य आज्ञा अस्ति, अयम महाराजस्य आज्ञा अस्ति, अयम महाराज्ञः आज्ञा अस्ति और अयम महाराज्ञ आज्ञा अस्ति। कौन सा विकल्प जो है वो भैया बिल्कुल सही है? आपको आंसर देना है, तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में कमेंट करके। अवश्य कौन सा विकल्प पूरी तरह से सही है? आपको बता चुका हूं महाराज शब्द के बारे में कि महाराज शब्द जब आ रहा है महान च असौ राजा, जब इसका समास करेंगे तो समस्त पद बनेगा महाराज। यानी अब ये पद कैसा हो गया? अब ये पद अकारांत हो गया, और अकारांत हो गया तो राम की तरह चलेगा, और राम की तरह चलेगा तो महाराज्ञ पद नहीं बनेंगे। केवल राजन पद होता, केवल राजन, महाराज नहीं होता, केवल राजन पद होता तब तो ये रूप बन जाते। लेकिन यहाँ तो महाराज है तो वो अकारांत हो गया, राम की तरह चलेगा, दोनों रूप रहेंगे। तो अब बताओ इयम आएगा या अयम आएगा? दो में ही तो अंतर रह गया। ये दोनों विकल्प तो वैसे ही हट गए आपके, स नहीं हो सकता और द नहीं हो सकता। तो यह महाराज की आज्ञा है। अब यह कौन है? महाराज है या यह आज्ञा है? यह महाराज की आज्ञा है, यानी आज्ञा के लिए आ रहा है। तो आज्ञा का सर्वनाम कैसा होना चाहिए मित्रों? आज्ञा शब्द तो स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि अयम जो सर्वनाम है वो तो पुल्लिंग होता है। सर्वनाम स्त्रीलिंग होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। यहां पर आंसर ए हो जाएगा मित्रों। शुद्ध विकल्प का चुनाव करें। फिर से वही आपको अशुद्धि संशोधन कर रहे हो तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? लक्ष्मण भ्रातु स वनम अगच्छताम, लक्ष्मण भ्राता स वनम अगच्छत, लक्ष्मण भ्रात्रा स वनम अगच्छत और लक्ष्मण भ्रात्रा स वनम अगच्छताम। इतना तो आपको पता ही है कि सह आ रहा है और सह के योग में होती है तृतीया। इसका मतलब ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है। सह के योग में तृतीया होती है, इनमें तृतीया लगी हुई है। सह वनम ठीक है। अब आपको निर्धारित करना है क्रिया पर। तो बताइए भैया कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? या प्रथमा है, ये विकल्प भी गया, तो दो में से ही रह गया अब तो। भाई पंचमी नहीं हो सकती और
पंचमी षष्ठी दोनों मान लो, यहाँ प्रथमा नहीं हो सकती, बची कौन सी, तृतीया के दो वाक्य हैं। लक्ष्मण बाई के साथ बन गया, तो मुख्य जाने वाला जो करता था वो कौन था, लक्ष्मण था। और लक्ष्मण एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगच्छत रूप बनेगा। अगच्छताम क्रिया जो है ना वो तो द्विवचन की क्रिया हो गई, लेकिन ये जो करता है वो तो अप्रधान है। कैसा करता है, अप्रधान है। अप्रधान कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती, क्रिया हमेशा प्रधान कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, प्रधान कर्ता के अनुसार होती है। तो स वाले वाक्यों में ध्यान रखना आप लोग, जो मुख्य कर्ता है उसी के साथ आपको जाना है, अप्रधान कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 17वां शुद्धम विकल्पम अस्ति, बताओ कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है। परमात्मने इमाम महिमानम पश्य, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे कभी मेरा टेस्ट दिए होंगे तो मैं इस वाक्य को ला चुका हूं पहले भी। परमात्माया इमाम महिमानम पश्य, परमात्मस्य इमाम महिमानम पश्य, महिमाम पश्य, और परमात्मने इमम महिमानम पश्य। बोलो साहब सारे एक जैसे हैं, समझ में ही नहीं आया, पढ़ो कौन सा विकल्प शुद्ध है। बहुत शब्द आंसर दो भैया जल्दी से, कौन सा विकल्प शुद्ध है। मूल शब्द होता है मित्रों परमात्मन, नकारांत है, आत्मन शब्द के रूप चलेंगे, और आत्मन शब्द के रूप तरह रूप चलेंगे तो दोनों ही विकल्प बिल्कुल गलत हैं। ब भी नहीं हो सकता और स भी नहीं हो सकता। तो अब यहां रह गया परमात्मन, तो परमात्मन में इमाम आएगा या इमम आएगा, महिमानम पश्य दोनों में समान है। जल्दी से बताओ, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। आंसर दो भैया जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होगा। इमम महिमानम पश्य, मित्रों महत पद, कौन सा, महत पद के साथ में इम निच प्रत्यय होता है, तो इसका महिमन रूप बन जाता है। और महिमन रूप का पुल्लिंग रूप जब बनाओगे, पुल्लिंग में इसका क्या रूप बनेगा, महिमा रूप बनता है। तो महिमा शब्द हमें स्त्रीलिंग लगता है लेकिन नहीं है, ध्यान रखना। महिमन यानी इमनिच प्रत्यय जो होता है, कौन सा प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय से बने शब्द आ जाते हैं। तो इमनिच प्रत्यय से बने शब्द मित्रों हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो इमाम महिमानम नहीं होगा, इमाम महिमानम होगा। आंसर द जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गलती होगी 100% होगी, क्योंकि हम तो महिमा को स्त्रीलिंग मान के चलते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखना, इमनिच प्रत्यय से बने शब्द कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, ऐसी गलती अगर आप कर गए तो फिर यो मानो आपका बेड़ा पार भगवान भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा। महिमन शब्द इमनिच प्रत्यय से बना हुआ है, ये पुल्लिंग है, और जब ये पुल्लिंग है तो उसका सर्वनाम भी कैसा होगा, पुल्लिंग ही होगा। इमनिच प्रत्यय बहुत काम का है, पढ़ लेना। इमा जिसमें बच रहा है, इमा जिसमें आ रहा है, लगमा, दृढ़मा, गरिमा, ये सब इमनिच प्रत्यय से, गुरु का गरिमा होता है, लघु का लघिमा होता है, दीर्घ का दीर्घमा होता है, ये सभी इमनिच प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं और सभी पुल्लिंग होते हैं। सभी कैसे होते हैं, पुल्लिंग। आगे इसके वाक्य और लाऊंगा आपके लिए। शुद्धम विकल्पम अस्ति, बताओ कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है। त्वम गृहम आगत्वा भोजनम कुरु, त्वम गृहम आगत्य भोजनम कुरु, त्वम गृहम आगत्य भोजनम कुरु, और त्वम गृहम आगत्या भोजनम करोतु। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए अवश्यों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूं, तो बताओ जल्दी से। अरे त्वम है कर्ता, तो त्वम के साथ में प्रथम पुरुष तो आ ही नहीं सकता ना, त्वम के साथ में तो क्रिया क्या आएगी, मध्यम पुरुष की आएगी, कुरु आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा गलत है, द तो बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं अ ब और श तीन में से। तो मित्रों यहां अगर इसकी व्युत्पत्ति देखें हम, तो आ प्लस गम प्लस त्वा, ये रूप कभी नहीं बनता, क्योंकि त्वा प्रत्यय के साथ में उपसर्ग कभी भी नहीं आएगा। त्वा प्रत्यय के साथ में उपसर्ग कभी भी नहीं आएगा, ये विकल्प गलत है। फिर आगत्य, तो मित्रों त्वा की जगह फिर कौन सा आता है, त्वा की जगह आता है जब उपसर्ग आ जाए तो आगम प्लस ल्यप होता है, और ल्यप होता है तो इसका जो रूप बनता है वो बनता है आगत्य। क्या रूप बनता है, आगत्य, और आगत्य में विसर्ग नहीं होता। ये विकल्प भी गलत है। आंसर स जो है वो पूरी तरह से सही है।
त्वम ग्रहम आगत्य आ प्लस क्लम प्लस लेप और कुरु क्रिया हो गई किसके समान, त्वम के अनुसार। 19वां शुद्धम विकल्पम अस्ति त्वम मम सन्मित्रो अस्ति, तो करा चुका हूं मैं कई बार। त्वम मम सन्मित्रो अस्ति, त्वम मम सन्मित्रो अस्ति, त्वम मम सन्मित्रम अस्ति और त्वम माम सन्मित्रम अस्ति। कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो मित्रों यहां त्वम करता है इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, और मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी तो क्रिया अस्सी आनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ ध्यान रखना है कि मित्रों यानी मित्र पद जो है वो नपुंसक लिंग होता है, और यहां ये पुल्लिंग दे रखा है, इसलिए ये विकल्प तो बिल्कुल गलत है। सही हो जाएगा त्वम मम सन्मित्रम असि, यहां मित्रम प्लस असि हो जाएगा। असि सॉरी नहीं द, त्वम मम सन, चारों विकल्प गलत हैं इसमें, तो एक बार वापस देखो सभी वाक्यों को। त्वम मम सन्मित्रम, मित्रो अस्ति, मित्रो नहीं होता है बिल्कुल। त्वम मम सन्मित्रो अस्ति, ये विकल्प भी बिल्कुल गलत है, मित्रो नहीं होता है। अब मित्रम के साथ में एक था, लेकिन त्वम के साथ में यह अस्ति जो है, इसको अस्ति को क्या पढ़ा जाए, अस्सी पढ़ लो भैया। क्या पढ़ लो? अस्सी पढ़ लो। इस वाक्य को मैं वापस ठीक कर देता हूं। तो यहां जो त्वम मम सन्मित्रम हलंत लगाओ और इसको यहां क्या पढ़ो, अस्सी पढ़ो, अब ठीक हो जाएगा। तो आंसर स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आ चुका है वैसे भी कई बार। मित्र शब्द नपुंसक लिंग होता है तो मित्रम ही बनेगा, मित्रो नहीं बनता है, ठीक है। और त्वम के अनुसार क्रिया होगी तो त्वम के अनुसार क्रिया अस्सी होगी, मित्र के अनुसार क्रिया नहीं होगी। शुद्धम विकल्पम अस्ति, 20वां वाक्य, शुद्ध विकल्प का चुनाव करो। न्यायात पथै प्रविचलंती पदमना धीरा, न्यायात पथम प्रविचलंती पदमना धीरा, न्यायात पथि प्रविचलंती पदमना धीरा और न्यायात पथात प्रविचलंती पदमना धीरा। यानी सारा, यानी इनमें से ही चुनना है आपको, बाकी तो सब सही है। सूक्ति है तो मुझे लगता नहीं आप इसको गलत करने वाले हैं। सूक्तियां तो वैसे भी आपको याद करनी है। तो मित्रों मूल शब्द पथ जो होता है उसका मूल शब्द होता है पथिन। क्या होता है? पथिन होता है। और इस पथिन शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप जो बनता है वो पथह बनता है। क्या बनता है? पथय बनेगा। तो न्यायात पथ पद जो आएगा, न्यायात पथय प्रविचलंती पदम न धीरा, ऑप्शन अ जो है वो बिल्कुल ठीक है। 21वां शुद्धम विकल्पम अस्ति, फिर से शुद्ध विकल्प बताइए। कवि काव्यम शोभ रोचते, कविना काव्यम रोचते, कवये काव्यम रोचते और कवेह काव्यम रोचते। बिल्कुल सरल वाक्य, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, रुच धातु के योग में विभक्ति होती है कौन सी? चतुर्थी। तो जिसे अच्छा लग रहा है उसमें कौन सी होनी चाहिए? चतुर्थी होनी चाहिए। आंसर स जो है वो बिल्कुल सही है। शुद्धम विकल्पम अस्ति, शीतलः वारी सर्वेभ्य रोचते, शीतलः वारी सर्वै रोचते, शीतलम वारी सर्वेभ्य रोचते और शीतलम वारी सर्वेषाम रोचते। वही रुच धातु आ गई, रुच धातु आ गई तो जिसे अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी, इसका मतलब सर्वै और सर्वेषाम दोनों विकल्प नहीं होंगे। लेकिन अभी भी दो रह गए, तो दो में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर दो अ ब श द, जल्दी से। अब तो और सही रह गए। तो वारी शब्द मित्रों यहां ध्यान रखना, ये जो वारी शब्द होता है ये नपुंसक लिंग होता है। कैसा होता है? नपुंसक लिंग होता है। और नपुंसक लिंग होता है तो इसका मतलब इसके साथ जो विशेषण आएगा वो भी कैसा रहेगा? वो भी नपुंसक लिंग का रहेगा, जबकि यहां पुल्लिंग दे रखा है। ठीक है, यहां पुल्लिंग दे रखा है तो ये पुल्लिंग विशेषण है तो ये गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका द। राजा प्रजाम पालयति, राजा प्रजा पालयति, राजा प्रजा पालयंती और राजा प्रजा पालयति। कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल ठीक है? बहुत ही सरल वाक्य, बहुत ही छोटा सा सरल वाक्य। अगर इसको भी गलत किया तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे, पाप लगेगा बेटा। वो आपको पाप, पाप जानते हो ना? हाँ लगता है पक्का, गुरुजी कहते हैं तो पक्का लगता है। तो शुद्ध विकल्प कौन सा है इनमें से? प्रजा शब्द आया हुआ है। और फिर बता रहा हूं आपको, पहले भी बता चुका हूं कई बार, प्रजा शब्द जो होता है इस प्रजा शब्द को भी नित्य बहुवचन माना जाता है, यानी इसका भी बहुवचन में ही प्रयोग होता है।
इसका भी बहुवचन में ही प्रयोग होता है। प्रजा, तो नित्य बहुवचन प्रयोग होगा तो इसका प्रजा रूप बनता है। क्या बनता है? प्रजा। इसी तरीके से एक और पद है जो बहुत कम आएगा, वर्षा, बहुत कम आने वाला है, वर्षा। ये वर्षा भी नित्य बहुवचन होता है और इसका जो रूप बनेगा बहुवचन में वो क्या बनेगा? वर्षा बनता है। अगर कहीं वर्षा एक वचन में आया हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, एक वचन रूप इसका नहीं बनता है। वर्षा नहीं बनता और प्रजा नहीं बनता, ध्यान रखना। प्रजा बहुवचन है और वर्षा बहुवचन, ये दोनों ही रूप जो है वो बिल्कुल सही है। प्रजा हुआ, जन हुआ, इसी के पुल्लिंग में होता है प्राण, तो क्या होता है? प्राणः, क्योंकि प्राण शब्द भी कैसा होता है? नित्य बहुवचन होता है। इनका भी पुल्लिंग में बहु यानी बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नित्य बहुवचन है तो नित्य बहुवचन तो दो जगह दे रखा है, प्रजा पालयती। अब पालयंती क्यों आएगा? पालने वाला तो एक ही है ना, तो आंसर तो ब हो जाएगा। कर्ता राजा है, राजा के अनुसार एक वचन की क्रिया आ जाएगी। 24वां शुद्ध विकल्प है मरणस्य भयम नास्ति, मरणात मरणाय भयम नास्ति, मरणेन भयम नास्ति और मरणात भयम नास्ति। किससे डर नहीं है? मरने से। और भय के अर्थ में कौन सी होती है? डेफिनेटली भय के अर्थ में तो पंचमी होती है, सब जानते हैं। भी पंचमी भयेन, या सॉरी पंचमी भयन से तो समास होता है। भीतरार्थानाम भय हेतु, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कारक प्रकरण में जो पंचमी विभक्ति होती है वहां होता है सूत्र भीतरार्थानाम भय हेतु, और समास प्रकरण में जो पंचमी तत्पुरुष समास होता है वो होता है पंचमी भयीन सूत्र से। पर दोनों ही जगह बात एक ही है, भय शब्द के साथ में विभक्ति, भय भीति इन शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा मरणात भयम नास्ति। शुद्धम विकल्पम अस्ति, कौन सा विकल्प ठीक है? बालक सिरसा खलवाट, बालक सिरेण खलवाट, बालक सिर से खलवाट और बालक सिर से खलवाट। आंसर देने में देरी नहीं करनी है। आपको पता है कि अंग विकार आ रखा है और अंग विकार है तो अंग विकार के योग में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया होती है। तृतीया में हमारे पास मूल शब्द जो होता है वो शिरस होता है मित्रों, और इस शिरस शब्द का सही रूप जो बनता है वो सिरसा बनता है। सिरेण करने की गलती मत कर लेना। बालक है सिरसा खलवाट, अंग विकार के योग में सूत्र याद है ना? येनांग विकारः, कौन सा सूत्र था? येनांग विकारः। यूयनम यूयम शुद्ध विकल्प, यूयम प्रतिदिनम प्रातः भ्रमेत, यूयम प्रतिदिनम प्रातः भिमेयु, यूयम प्रतिदिनम प्रातः भ्रमेह और यूयम प्रतिदिनम प्रातः भ्रमेत। कौन सा वाक्य जो है वो पूरी तरह से शुद्ध है? यानी इसमें गलती केवल और केवल किस में है? क्रिया में है। तो बताओ, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। इससे सरल क्या हो सकता है भैया? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर दो, वाक्य सही हो जाएगा। कर्ता कौन है? यूयम है, और यूयम है तो इसका मतलब इसके साथ जो क्रिया होगी वो किसकी होगी? इसके साथ जो क्रिया होगी वो मध्यम पुरुष के बहुवचन की होगी, मध्यम पुरुष के बहुवचन की। तो ये तो प्रथम पुरुष बहुवचन है। ये कौन सा है? प्रथम पुरुष बहुवचन है, गलत। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी गलत। भ्रमे मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये भी गलत। बिल्कुल द ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया द ऑप्शन में प्रयुक्त हुई है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी बहुत पूछी जाती हैं। 27 दीनस्य प्रति दयाम कुरु, शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है भैया। दीनम दीनस्य प्रति दयाम कुरु, दीनम प्रति दयाम कुरु, दीनेन प्रति दयाम कुरु और दीनाय प्रति दयाम कुरु। इससे सरल क्या हो सकता है? अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे पि द्वितीया, याद है ना? अरे प्रति के योग में द्वितीया होती है तो षष्ठी नहीं हो सकती, तृतीया नहीं हो सकती, चतुर्थी नहीं हो सकती। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ब हो जाएगा। जिसके प्रति दया करो, प्रति शब्द के साथ में कौन सी होती है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आंसर क्या हो गया? ब। 28 शुद्ध विकल्प, प्रयागराजे त्रय नद्यः सन्ति, प्रयागराजे त्रीणि नद्यः सन्ति, प्रयागराजे तिस्र नद्यः सन्ति और प्रयागराजे त्रयः नद्यः सन्ति। संख्या से संबंधित प्रश्न है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यह संख्या का प्रयोग है और आपको संख्यावाची विशेषण का प्रयोग करना है। किसके अनुसार? संज्ञा के अनुसार। तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए, कौन सा होगा? अवशद, तो
नदी शब्द यहाँ क्या है, नदी है, और नदी शब्द तो मित्रों स्त्रीलिंग होता है। इसका मतलब इसी के लिए जो संख्या आएगी वो भी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। तो त्रय तो पुल्लिंग होता है, ये गलत। त्रीणी नपुंसक लिंग होता है, ये भी गलत। त्रयः रूप कहीं बनता ही नहीं है, आंसर क्या हो गया, से, क्योंकि स्त्रीलिंग में तिस्र बनता है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है, तिस्र बनता है, आंसर से होगा तिस्र नद्य बहंती। 3 का 28 हो चुके थे, तो हमेशा की तरह कमेंट करके जल्दी से बताओ किसके 28 में से 28 सही है। मैं कहता रहता हूं, आप सुनते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं, पर 30 में से 30 अभी भी दूर हैं। बताओ 28 में से 28 किसके सही है, तभी इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। शुद्ध वाक्य विकल्प है। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जल्दी से बताओ 28 में 28 हुए क्या, और नहीं हुए तो लिख दो मेरे नहीं हुए। अरे जिसके हुए वो लिख दे, हो गए, नहीं हुए वो ये तो लिख सकता है मेरे नहीं हुए, या ये तो लिख सकते हैं 2 कम रह गए, 1 कम रह गए। कमेंट किया करो, सक्रिय रहोगे तभी कुछ सीखोगे। बताओ विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यसे और विद्वान सर्वत्र पूज्य, कौन सा विकल्प जो है वो सही है, कर्ता कौन है, विद्वान, बताइए। ब, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कर्मवाच्य का वाक्य। अब आप समझ लेना इसको, कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य का। किसके द्वारा पूजे जाते हैं वो नहीं दिया, लेकिन कौन पूजा जाता है, क्योंकि यते यते यंते की क्रिया है तो निश्चित रूप से कर्म या भाव में आएगी। अब जिसकी पूजा की जाती है वो विद्वान दे ही रखा है, इसका मतलब कर्म मौजूद है। जिसके द्वारा पूजा जाता है वो कर्ता नहीं दे रखा, तो भी क्या हुआ, वाक्य तो कर्मवाच्य का ही रहेगा। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते वैसे भी सूक्ति है, आपको पता है, आपने अच्छी तरह पढ़ा है। तो 30 का तड़का, अशुद्धि संशोधन, अंतिम 30वां प्रश्न आपके बीच, शुद्ध विकल्प का चुनाव करें। कक्षायां विंशत्य छात्राः सन्ति, कक्षायां विंशति छात्राः सन्ति, कक्षायां विंशत्याः छात्राः सन्ति और कक्षायां विंशतिः छात्राः सन्ति। बताइए भैया, संख्या से संबंधित गलती है, संख्या संबंधी अशुद्धि है, तो संख्या का सही प्रयोग करना है। तो 1 से 4 तक की संख्याओं को तीनों लिंगों में याद करो, और उसके बाद में 100 तक की सभी संख्याओं को याद करोगे, नहीं तो छोटी सी गलती, मात्रा छोटी से बड़ी हो गई, विसर्ग लगाना भूल गए, हलंत लगाना भूल गए, तो मित्रों ऊपर वाला आपको नौकरी देना भूल जाएगा, पक्की बात है। तो इसलिए ध्यान रखना, 20, अब यह सभी रूप जो है विंशत्य, जितने भी रूप बने हुए हैं किसके हुए हैं, 20 संख्या के बने हुए हैं। और 20 संख्या को क्या कहते हैं मित्रों, 20 संख्या को कहते हैं विंशति। विंशति कहाँ आया हुआ है, ब ऑप्शन में आया हुआ है, आंसर ब जो है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सभी रूप गलत हैं, ये कहीं नहीं बनते। तो ये था मित्रों अशुद्धि संशोधन विषय को लेकर आज का 30 का तड़का। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ 30 में से 30 किसके सही है, और जिसके सही है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शाबाशी देता हूं, वो खुद भी अपने आप को शाबाशी दे सकता है। इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के आप व्याकरण पर पकड़ नहीं बना सकते, व्याकरण को नहीं सीख सकते। हम पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि यार विंशति पढ़ा था, मात्रा छोटी थी कि बड़ी थी ये भूल गया, ये कब याद आएगा, ये अभ्यास से आएगा। तो अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।